किसी ने बड़ी खास बात कही है कि आपका पहनावा भी आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अपने घर के सामानों की खरीदारी शालिनी स्वयं बाजार जाकर करती थी। छोटी सी बच्ची गुनी को संभालते हुए घर के किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करती थी। इसीलिए धीरज घर के कामों से निश्चिंत होकर अपनी नौकरी तथा समाज के काम को मन लगाकर कर पाते थे। आज शालिनी दरवाजे के खूंटी पर टंगा जूट का बैग लेकर घर से निकल पड़ी। मंडी जाकर पूरे सप्ताह भर की सब्जी इकट्ठा खरीद कर ले आती थी, जिससे रोज रोज खरीदने की फुर्सत मिल जाती थी। घर से निकलकर सब्जी मंडी की ओर पैदल चल पड़ी। दूर ही गई थी, तभी पीछे से आ रहे ऑटो वाले ने आवाज दी, कहाँ जाएंगी माता जी? नहीं भैया, दूर नहीं जाना है, यहीं पास में जाना है। ये सुना तो ऑटो वाला सवारी की तलाश में आगे निकल गया। अगले दिन अपनी छोटी सी बिटिया गुनी को साथ ले पास के चौराहे पर स्कूल बस में बैठाकर पैदल ही अपने घर वापस लौट रही थी। तभी पीछे से आ रहे ऑटो वाले ने बगल में रोककर आवाज लगाई, बहन जी, बरहा कॉलोनी जाना है क्या? नहीं भैया, पैदल ही चली जाऊंगी। तो आज भी सवारी की तलाश में वो आगे चला गया। आज रुककर अपने पास गुजरते हुए ऑटो वाले को देखकर शालिनी पहचान गई कि ये तो वही ऑटो वाला है जो कल रास्ते में जाते हुए मिला था। अगले दिन शालिनी के एक सहेली के जन्मदिन में शामिल होने के लिए कृष्णा नगर जाना था, तो ठीक से तैयार होकर घर से निकल पड़ी। ऑटो वाले की प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय वहां पास की ही गली में सवारी उतारकर ऑटो वाला आकर रुका और पूछा, कहाँ जाएंगी मैडम? शालिनी ने बड़े गौर से देखा तो पता चला ये तो वही ऑटो वाला है जो कई बार इधर से गुजरते हुए मुझसे जाने के लिए पूछता रहता है। लगता है यही कहीं पास का रहने वाला है। ऑटो का इंतजार कर रही शालिनी बोली, कृष्णा नगर जाना है, चलोगे? ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोला, आइए बैठिए। ये कहते ही शालिनी ऑटो में आकर बैठ गई और बोली, चलो भैया, पूरी सवारी का पैसा ले लेना, थोड़ा जल्दी पहुंचना है। ऑटो कुछ दूर चला ही था कि शालिनी ने जिज्ञासा बस उठ ऑटो वाले से पूछ ही लिया, भैया बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात आप सच सच जरूर बताइए, मैं जानना चाहते हूँ। 2-3 दिन पहले जब आप मिले थे तब मुझे माता जी कहकर चलने के लिए पूछ रहे थे। कल आप मुझे बहन जी कहकर चलने को पूछे और आज आप मुझे मैडम कहकर चलने को पूछा, ऐसा क्यों? ऑटो वाला थोड़ा झिझक कर बहुत शर्माते हुए बोला, मैडम आप नाराज ना हो तो मैं आपको बताऊं। नहीं भैया, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैडम आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको सच सच बता दे रहा हूं कि मैं यहीं आपकी कॉलोनी के बगल का रहने वाला हूं। मेरे पिता को दुनिया से गए लगभग 2 साल बीत गए। मैं तो ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, केवल इंटर तक ही पढ़ाई जैसे तैसे कर पाया। अब इतने पढ़ाई पर तो कोई अच्छी नौकरी मिलती नहीं। फिर घर परिवार की हालात को संभालने के लिए मुझे मजबूर होकर इस धंधे में आना पड़ा। लेकिन अपने घर और परिवार समाज से जो थोड़ा बहुत संस्कार मुझे मिला है, उस आधार पर
मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे जो भी समझें, पर पहनावा हमारी सोच पर पूरा असर डालता है। 2-3 दिन पहले आप पैदल जाते हुए रास्ते में दिखाई पड़ी थी, तो आप साड़ी पहन रखी थी। एकाएक हमारे मन में आदर के भाव जगे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा साड़ी ही पहनती है। इसलिए आपको देखकर मेरे मुंह से स्वयं ही माताजी निकल गया। कल आप सलवार कुर्ते पहन रखे थी, जो मेरी बहन भी पहनती है, इसलिए आपके प्रति स्नेह का भाव हमारे मन में जागा और मैंने बहन जी कह करके आपको आवाज दे दी। आज आप जीन्स टॉप और चश्मे में दिखाई पड़ी। अब आज इस लिबास में आपको देखकर माँ या बहन के भाव तो मन में नहीं जग सकते, इसलिए मैंने आपको मैडम कहकर पुकारा। हमारे परिधान वस्त्र न केवल हमारे विचारों पर, वरन समाज में दूसरे के मन में उठे भावों को भी बहुत प्रभावित करता है। अगली बार फिर ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।